हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, हालांकि आप पहले से अगर वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो लोग बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन लोगों के लिए मैंने मैथ का रिवीजन बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है टारगेट गाइड से। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हम अभी टारगेट जो गाइड है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन आपको देना ही स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी कि आप सोच सकते हैं कि VVI है ना, यानी कि इनके ऐसे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो दोस्तों, अगर चाहें आप तो मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपकी क्वेश्चन लगभग नहीं छूटने की संभावना होगी, ठीक है ना, एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरा आपको डीपली नहीं बताऊंगा और बिल्कुल एकदम मतलब हल्का भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये उम्मीद मेरे से मत कीजिएगा कि मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर बहुत सारे चैप्टर को, लगभग ये बहुपद चैप्टर जो है ना, इसको मैंने डाल चुका हूं। आप चाहें तो जा करके बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला कि बहुपद x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट में लगा दिया। फिर आगे ऐसे करके ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अगर बोले ना कि ये दे दे ब्रैकेट में और ये दे दे ब्रैकेट में और बोले कि घात क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पहला ब्रैकेट में, इसमें सबसे बड़ा जो पावर है यानी कि घात जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर बड़ा घात आपको दिख रहा होगा 3, है ना। और इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो बड़ा घात हमारे पास क्या है, यानी कि 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 3 में x का पावर 2 में गुणा कर लेंगे, यानी कि सबसे बड़ा घात इसमें और सबसे बड़ा घात इसमें, है ना। तो हम लोग देखते हैं गुणा करके क्या आता है हमारे पास। देखिएगा, x का पावर 3 गुणे x का पावर 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, तो x का पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं ना, ये 3 में 2 से गुणा कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर 6। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि हमारा रूल ये है कि अगर हमारे पास बेस बराबर होता है और पावर डिफरेंट होते हैं तो हम लोग पावर को दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7 और क्लास 8 में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा घात क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर गुणा होने के बाद जो बड़े बड़े पावर्स है ना, जो बड़े बड़े पावर से मैंने लिखा था और गुणा कर दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास गुणा होकर क्या आया, x का पावर 5, तो 5 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। घात हमारा क्या हो गया, 5। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसका घात हमको बताना था, मैंने गुणा कर दिया जो बड़ा पावर था, और बड़ा पावर को गुणा करने के बाद मुझे जो पता चला यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों, हम लोगों को ये पता करना है कि आखिर इसमें से बहुपद कौन सा आखिर नहीं है ना। मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग बहुपद को फाइंड करते हैं, पता करते हैं कि आखिर बहुपद वो है कि नहीं है, तो देखिएगा, जो चर है ना, चर का घात जो होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए, चर का घात हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर दोस्तों चर का घात अगर पूर्ण संख्या होती है, चर मतलब क्या, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो देखते हैं अपना छोटा अल्फ़ाबेट ना, ऐसे करके ABCD ऐसे करके जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि चर बोलते हैं मैथ की भाषा में। और इसका पावर अगर आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 से लेकर के जो भी हमारे पास संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे ये क्या है, एक कलम है ना, आधा कलम तो नहीं ना है, ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो चलिए लगभग आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या पावर में होनी चाहिए, घात में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यानी कि चर का अगर घात पूर्ण संख्या होता है तो वो एक बहुपद है, अन्यथा वो एक बहुपद नहीं है ना।
चलिए लगभग आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसमें हम लोग ऑप्शन को कि आखिर इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। दोस्तों ये बहुपद है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है। 2 x का पावर 2 जो होता है, 2 जो है ना यहाँ पर एक पूर्ण संख्या, और यहाँ पर x है ना, तो ये क्या है, एक चर है। तो चर का घात हमारे पास क्या है, यानी कि 2 है, ये एक पूर्ण संख्या। 7 के बगल में देखिएगा तो x का पावर 0 हो जाएगा। 7 के बगल में x का पावर 0 जो है ना वो छुपा हुआ रहता है। तो x का घात जो 0 है वो क्या होता है, यानी कि वैल्यू 1 होता है। 7 गुणा x का पावर 0 मतलब क्या होगा, 7 गुणा 1 होगा। किसी भी अगर चर का घात 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 होता है। क्या होता है, 1। जैसे में किसी भी चर या कोई भी संख्या का पावर अगर होता है 0 तो हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि उसका मान जो होगा 1 होगा। आप कुछ भी का पावर 0 कर दीजिए वो 1 ही होगा, है ना। तो 7 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास जो चर है ना उसका घात है एक पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद होगा। ये बहुपद होगा क्या, ये भी बहुपद होगा। आप ध्यान से देखिएगा तो ये बहुपद होगा, हाँ बिल्कुल बहुपद होगा। देख लीजिए x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर यहाँ पर 0 है। लेकिन दोस्तों ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए मैं आपको बता दूँ। x प्लस है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, x a4 बटे में x है। ध्यान दीजिएगा अगर, तो हमारे पास ये बिल्कुल है। आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो x का पावर क्या है, 1 है ही, यहाँ पर x का पावर 1 है, ये दोनों पूर्ण संख्या है। तो चलिए ना इसको मार देते हैं। ये क्या है, यानी कि एक बहुपद है। जी नहीं, ये गलत होगा बिल्कुल आंसर। ये वाला जो है ना, ये x का पावर 1 तो है ही, सही है, लेकिन ये जो है ना ये बटे में है, और जब नीचे हर में है, इसको आप अंश में अगर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1। ये देखें चाहे ये देखें, बात बराबर है। तो दोस्तों क्या आप इसको बहुपद बोलिएगा, आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं ना है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। अतः हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ ना कि कौन सा बहुपद नहीं, देखिए यहाँ पर इनमें से, और कौन सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 2 नंबर था ना। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये वाला बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद हमारे पास है ना। चलिए तो हम इसको आंसर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं ना आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला हम कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्रैकेट में ऐसे करके यहाँ पर बहुपद है, और हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद है ना। इसका घात क्या है। दोस्तों ये पहला जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, आप बताइए। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे बड़ा पावर देखेंगे, x का पावर 5 है। इसमें हम लोग सबसे देखेंगे बड़ा वाला पावर क्या है, x का पावर 4 है। दोनों को गुणा करेंगे तो x का पावर 9 हो जाएगा, और 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को घात फाइंड करना है ना, तो गुणा करने के बाद जो भी हमारे पास घात आता है, ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 4 मिलकर क्या होगा, इसमें बड़ा पावर 5 है, इसमें बड़ा पावर 4 है। दोनों गुणा करने पर हम लोग पावर को जोड़ देते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 9 आंसर। ठीक है ना। चलिए 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 9। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर बोला था कौन बहुपद नहीं, यहाँ पर बोला कौन बहुपद है। दोस्तों ये पहला जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए में, ये तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1 बटे में x जो है ना, यहाँ पर x जो है वो हर में है, और ऊपर अगर जाएगा तो x पर -1 हो जाएगा, जो कि ये बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है, बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है ना। यहाँ पर क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि 2 रूट x है ना। रूट x का मतलब क्या होता है आपको पता है, रूट x का मतलब क्या होता है दोस्तों। रूट x अगर देता है तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2। तो 1/2 जो है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक बहुपद नहीं होगा। तीनों हमारे पास बहुपद नहीं हुआ। चलते हैं इसको देखते हैं। ये तो बिल्कुल बहुपद दिख रहा, देख लीजिए आप, यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है, x टू द पावर यहाँ पर 0 होगा, है ना। तो ये हमारे पास बहुपद है ना। तो चलिए हम लोग इसको आंसर को लिख देंगे, x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। ये दोस्तों हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया साफ साफ आंसर को। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी सही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बोला कि निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं -10 है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप अगर चाहें 2 तरीका से इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका होगा मैं आपको वही समझाऊंगा। 3 और -10 जो है ना, ये हमारे पास क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक हमारे पास क्या क्या है, शून्यक हमारे पास क्या है, 3 है और -10 है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं ना है। चलिए हमने इसको केवल लिख लिया। अब बोला
कि 3 और -10 जो है ना वो किसके शून्यक है। ऑप्शन हमारे पास 4 दिया हुआ है, इनमें चारों में से हमको सेलेक्ट करना है कि किसके आखिर ये शून्यक है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है पहले इसको ले लेते हैं, x का पावर 2 प्लस 7x माइनस 30, ठीक है ना। मैं ऑप्शन आपको लेकर के समझाता हूँ, x का पावर 2 और प्लस 7x माइनस 30, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन ए ले लिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा अगर, तो हमारे पास ये जो है ना बहुपद, इसका शून्यक 3 और -10 है क्या, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना हम लोग 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 3 है ना, 3 का पावर 2 रख लेंगे, प्लस 7 है 7 यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ पर x जो है ना, x का वैल्यू कितना है 3 है, 3 रख लेंगे, माइनस इस कर लेंगे। दोस्तों अगर सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर इसका मान 0 आता है, सॉल्व करने के बाद पूरा अगर इसको आप सॉल्यूशन कर दें और इसका अगर मान हमारे पास 0 अगर आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो बहुपद है इसके लिए यानी कि शून्यक ये सटीक होगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो शून्यक दिया हुआ है तो ये इसका शून्यक तब होगा जब ये हमारे पास 3 जो है ना इसमें रखेंगे, अगर हम लोग x की जगह पर अगर 0 आता है तो ये शून्यक होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लंबा चौड़ा आपको कहानी बता दिया, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में लास्ट में बता दूंगा, देखते जाइए आगे। 3 तरीका 9 प्लस 7 तरीके 21 माइनस 30, 21 और 9 कितना होगा 30 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो शून्यक था, ठीक है, मैं आपको अच्छा समझा रहा हूँ। जो हमारे पास शून्यक था ना, हमने शून्यक को दोनों में से किसी एक को हमने क्या किया, x के जगह पर पुट कर दिया, और x की जगह पर पुट करने के बाद यानी कि रखने के बाद हमारे पास इन सब का जो सॉल्यूशन हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास शून्यक दिया हुआ है ये इस बहुपद का शून्यक है ना। तो चलिए हमारे पास शून्य यहाँ पर आ जाने के बाद मैं बोल सकता हूँ क्या, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों आप -10 भी रखिएगा इसके जगह पर तो भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है, करके आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा 2x का पावर 2 माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। दोस्तों हमारे पास ये सेलेक्ट करना है कि इसके शून्य कौन है, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसका अपोजिट कर दिया यहाँ पर। चलिए देखते हैं, हमारे पास जो बहुपद है इसको लिख लेते हैं पहले। 2x का पावर 2 है हमारे पास है, माइनस 4x है माइनस 6 है ना, इसके शून्यक इनमें से कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और हम लोग क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारे पास एक क्या है, 1 है और 3 है। चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस बहुपद में ये जो हमारे पास 1 है ना, और फिर एक एक करके हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं पहले 1 को ही रखूँगा, इसमें रख करके चेक करेंगे कि क्या 1 को रखने के बाद इसका मान जो है वो पूरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। 2 है ना, 2 लिख दिए हैं, x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर कर देना है, माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 6, तो 2 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस 6 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे पास -8 आ गया। तो क्या इसके बहुपद माइनस यहाँ पर 1 और 3 है, बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे करके हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बी यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास 2x स्क्वायर है, माइनस 4x है, माइनस 6 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से अब दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं और फिर से चेक करने स्टार्ट करते हैं। देखिएगा -1 और 3 हमारे पास है। चलिए -1 और क्या है 3 है दोस्तों। हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। पहले यहाँ पर 2 की जगह पर 2 रख लेंगे, x की जगह पर -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 और -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुणे यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 गुणे -1 क्या हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है -6। यहाँ पर 2 + 4 -6, 2 4 कितना हो जाएगा 6, -6 बराबर कितना हो गया 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 था है ना, मैंने ए को देखा तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ बिल्कुल, और हम लोग बी को देख रहे हैं अगर, तो ये जो बहुपद है इसमें क्या हो रहा है, ये शून्यक जो है ये बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो हमारा -1 रखने के बाद
x के जगह पर ये जो बहुपद है इसमें जो x हमारे पास यानी कि जो चर है इसमें हमने इसका शून्य का रखा -1 को जो रखा, तो ये क्या कर रहा है, ये आंसर जो है वो 0 ला रहा। ठीक है, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है ना, 3 भी करके देख ले रहे हैं, 3 भी करके देखिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। देखिए 3 तरीका 9 यहाँ पर हो जाएगा, 9 दूनी का 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस यहाँ पर क्या हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर x है तो 4 में और 3 में गुणा कर लेंगे, 12 आ जाएगा -6 है ना। तो देखिए 12 6 18, माइनस माइनस को जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर 18 बराबर 0 हो जाएगा दोनों घटाने के बाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि -1 चाहे आप 3 रखें तो हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्यूशन जो बहुपद का हो रहा है वो क्या हो रहा, यानी कि सॉल्यूशन होकर के 0 आ रहा। अतः यह हमारे पास दोनों जो है ना ये शून्यक है, अतः हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 बोला, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2, -2 है। 2, -2 है दोस्तों, 2, -2 है। चलिए हम लोग एक एक करके चेक करेंगे अब। ठीक है ना, पहले जैसे क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ था ना बिल्कुल वैसा ही है। देखिए यहाँ बोला कि x² +4 है ना। चलिए इसको पहले ले लेते हैं, x² +4, x² +4 देखते हैं कि क्या ये सटीक बिल्कुल बैठ पाता है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था शून्यक, इसको हम लोग एक एक करके रखेंगे और चेक करेंगे। x की जगह पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर +4, 4 + 4 = 8 हो जाएगा, तो शून्य आया नहीं है ना। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना, यानी कि ये बहुपद जो होगा ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगले बहुपद को। यहाँ पर हमारे पास अगला जो बहुपद है x² -4 है। देखिए दोस्तों x² -4 हम लोग लिख लेते हैं, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी, x² -4। ठीक है ना। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे जितना बताने में समय आपको लग रहा है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल जल्दीबाजी में कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, और मैं भी कर पाता हूँ, लेकिन मुझे समझाने में बहुत सारा थोड़ा समय बर्बाद होता है बिल्कुल आपको, क्योंकि समझाना होता है ना। अगर मैं भी करूँ तो फटाफट मैं तो ऐसे करके ऑप्शन को देख करके ही मार सकता हूँ। ठीक है ना, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, किसके लिए। चलिए अब आप भी अगर ध्यान से पढ़ाई करेंगे बिल्कुल, तो आप बिल्कुल आपका भी जो टाइम होगा ना बिल्कुल कम लगेगा। ठीक है, जितना आप मैथ को समय दीजिएगा आपको मैथ उतना ही समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे टीचर बोला करते थे कि मैथ को जितना महोगे मथोगे, ठीक है ना, या महोगे दोनों बात बराबर है, मैथ को जितना मथोगे उतना ही मैथ समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग भी मैथ को मथना स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं बहुत मथ चुका हूँ और मैं आगे मथूंगा भी। आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा मैथ को ज़्यादा लगाव कीजिए, मैथ से ज़्यादा प्यार कीजिए, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपका मैथ जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन देखते हैं बी को, क्या ये सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। देखिए 2 हम लोग रखेंगे यहाँ पर, x की जगह पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 -4 बराबर 0 हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन बी को देखने के बाद हमारे पास जो यहाँ पर जो इसका जो हमारे पास बहुपद है, हमारे पास इस बहुपद में हम लोग अगर यहाँ पर जो शून्य था उसको रख रहे हैं अगर, ठीक है ना, यहाँ पर 2 था और -2 था, शून्य को रखने के बाद हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा वो क्या आ रहा, यानी कि 0 आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि यही जो हमारे पास बहुपद होगा इसके शून्य जो होंगे 2 और -2 होंगे, यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि x² -11x -42। मैं अपने कॉपी में इसको लिख लेता हूँ पहले। x² माइनस क्या हमारे पास है, x² -11x और -42 है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला कि इस बहुपद के शून्यक हैं, इनमें से कौन से दोस्तों हमको ये सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे हम कि आप मेरे वीडियो को पॉज करके और पहले आप सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका समय जो है वो बिल्कुल बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्यूशन करते हैं, और अगर आपको आ रहा है तो आप भी कीजिए बैठ करके। ठीक है ना, चलिए
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 है और हमारे पास पहला जो ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर हमारे पास शून्य दिया हुआ है 314, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं कि क्या इस बहुपद के लिए यही शून्य सही होगा कि नहीं होगा 314 को, ठीक है ना। देखिएगा 3,14 दोस्तों, पहले हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x के जगह पर 3 रख दिए मैंने, यहाँ पर x के जगह पर मैंने 3 रख दिया, यहाँ पर 42। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 3 तरीका 9, 11 33 और यहाँ पर 42 है ना। दोस्तों आगे देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस में, ये भी माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है, तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला तो 9 में से 75 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। यहाँ पर तय है ये वाला, तो इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, इसको मैंने काट दिया, ठीक है ना, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन बी को। तो पहले इसको बहुपद को ले लेते हैं फिर से, देखिए अगले पेज पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 है दोस्तों, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो है हमारे पास -3 और 14 है ना। -3 और 14 हो गया हमारे पास ऑप्शन बी में, ठीक है। दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिएगा तो हमने यहाँ पर क्या रखा, यानी कि x के जगह पर -3 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 11 गुणे -3 और यहाँ पर 42 हो गया है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 3 33 और यहाँ पर हो जाएगा 42, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 33 और 9 कितना होगा दोस्तों। 33 10 43 होता है, यानी कि 42 होता है, 42 माइनस 42 बराबर 0 हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने शून्य का रखा, जो चर का मान है, जो बहुपद है ना, उसमें चर जो है हमारे पास, चर की जगह पर हमने रखा यहाँ पर एक एक करके शून्य को, अगर केवल पहला को रखा हुआ है हालांकि, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसका सोल्यूशन होकर के आ रहा है 0। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि इस बहुपद के लिए ही यही शून्यक होगा, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि ऑप्शन बी में जो था हमारे पास वही सही हो जाएगा, -3,14, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या सारा, चलिए हम लोग लिख देते हैं पहले -2 और यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो शून्यक दिया हुआ है इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये शून्यक है इस बहुपद के लिए कि नहीं है ना। चलिए मैं पहला ऑप्शन को लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और यहाँ पर क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन को देखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग -2 और 10 को देख रहे हैं, है ना। -2 और 10 को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा हालांकि पहले से ही पता चल जाता है और पहला ये देखने के बाद पता चल जाता है कि आखिर है कि नहीं ये शून्य। देखिए -2 का स्क्वायर कर लेंगे, +8 गुणे -2 कर लेंगे, +20 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी का 16 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा दोस्तों। 4 और 20 को देखते हैं, जोड़ते हैं तो 24 - 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब भी आप बिल्कुल सोल्यूशन करें ना तो बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि इसमें बहुत ही गलत होने का चांस होता है। मेरा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ पर गलत होने का संभावना है ना। और मेरे से गलती लगभग ना के बराबर होता है, मैं भी गलती करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं बहुत ही कम गलती करता हूँ, यानी कि ना के बराबर, ठीक है ना। अपवाद में हो जाएगा अगर मेरा गलती हो जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर मैंने चेक किया -2 कर करके यहाँ पर चर के जगह पर, तो हमारे पास क्या रहा आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ क्या मैंने सही किया वो सब कुछ, हम बिल्कुल मैंने सही किया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यानी कि 8 आ गया। क्या ये 0 है, नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऑप्शन को, ये पहला ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर काट देंगे और हमारे पास ये वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग ऑप्शन बी को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो बी है यहाँ पर क्या बोला, एक्स स्क्वायर -8x -20, ठीक है ना। देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पर अपनी कॉपी पर। अब देखते हैं दोस्तों -2 रखना है हमको, x के जगह पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 गुणे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 8 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक। 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, -20 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम इस बहुपद को लेकर के जो शून्य हमारे पास आया हुआ है एक एक करके हम लोग चर के जगह पर पुट करते हैं,
तो हमारे पास जो आंसर आता है सोल्यूशन करके वो हमारे पास 0 आता है। तो हम लोग अतः बोल सकते हैं इस बहुपद के लिए जो सटीक बैठेगा शून्यक वो क्या होगा, -2, 10 होगा। दोस्तों हमने बिल्कुल आंसर यहाँ पर ला दिया हुआ है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वाला हमारे पास बहुपद जो होगा ना वो सही हो जाएगा बिल्कुल। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। चलिए मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा, थोड़ा सा आपसे कुछ पूछ लो, ठीक है ना। चलिए मैं आपसे भी एक बात पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आता है तो अच्छा बात है और नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपसे बस केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जो शून्यक दिख रहा है, शून्यक का आखिर आप मतलब क्या समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लाया ना, ये बहुपद जो है इसके लिए सटीक हमारे पास यहाँ पर जो होगा ये शून्यक सही होगा। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, पता है क्या होता है इसका मतलब। देखिए ये जो बहुपद है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे पास पावर 2 है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ें बिल्कुल, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, x² - 8x - 20 है ना, इसको अगर हम तोड़ें तो x के जगह पर ऐसा क्या मान होगा, ऐसा क्या मान होगा, ताकि x के जगह पर ऐसा क्या रखें ताकि इसको सोल्यूशन होने के बाद वो 0 आ जाए। तो देखिए जब भी पावर 2 होता है इसके शून्यक 2 होते हैं। पावर 3 रहेगा, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो इसके शून्यक 3 होंगे। हाईएस्ट पावर अगर 4 रहेगा तो उसके शून्यक 4 होंगे, ठीक है। तो देखिए यानी कहने का मतलब x के जगह पर हमारे पास 2 ऐसी संख्या आएंगी ताकि हम उसको रखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सब मिलकर के 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। जैसे इसके लिए तो बिल्कुल पहले से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर दे रखा हुआ है ना, हम लोग केवल चेक किए और हमारा निकल गया। लेकिन अगर केवल यही दिया रहेगा और हमको ये फाइंड करना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है। हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, आपको पता भी होगा है ना, 5x - 3x, देख रहे हैं ना। इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं ताकि ये दोनों जोड़ने के बाद, दोनों जुटने के बाद हमारे पास -8x आ जाए। देखिए यहाँ पर आ भी रहा। और दोनों को गुणा करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ सके, यानी कि -20x² आना चाहिए। देखिए -20x² सही है क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ दिया हुआ था, यहाँ पर प्लस नहीं ना है जी, नहीं दोस्तों। तो क्या यहाँ पर सही है क्या, यहाँ पर हमको लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। ओ हाँ, यहाँ पर 10 होगा दोस्तों, 10x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सही आया। देखिए इस दोनों को सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, -8x आ जाएगा। और इस दोनों गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इस दोनों गुणनफल के बराबर आ जाएगा। देख लीजिएगा इस दोनों गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 10 होने के 20 -20x² हो जाएगा। अगर आता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं आता तो सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। -20 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस दोनों में हम लोग कॉमन करेंगे, x कॉमन हो जाएगा -10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 10 हो जाएगा। यहाँ पर x - 10 है और यहाँ पे x - 10 है, इस दोनों कॉमन कर सकते हैं हम लोग, x - 10 को, और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करना है, x - 10 को बराबर 0 के करना है और x + 2 को हम लोग क्या करना है, यानी कि 0 के बराबर करना है। x बराबर कितना हो गया, -2 और x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। देख सकते हैं आप हमारे पास -2 और 10 आया, जो कि यहाँ पर है हमारे पास, है ना। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि शून्यक क्या होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे इस x की जगह पर ऐसा क्या मान रखें और सोल्यूशन करें हम लोग अगर, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ये 0 के बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या मान होगा, यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। लगभग आप समझ गए होंगे कि शून्यक हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं ऐसे करके। शून्यक क्या है, x का ऐसा मान जो सॉल्यूशन करने के बाद 0 को ला देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो जो x का जो मान है ना वो क्या है, यानी कि शून्यक है। चलिए लगभग मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है, आगे हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आप देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ, जो उसको लिख लेते हैं पहले। क्या है, ब्रैकेट में k - 1 है, x² + kx + 1 का एक शून्यक -4 हो। तो चलिए दोस्तों, तो k का मान क्या होगा, है ना। चलिए हमारे पास एक शून्यक दिया हुआ है दोस्तों, है ना।
हमारे पास x शून्य दिया हुआ तो क्या दिक्कत है, हम लोग क्या x का मान बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं। सोचिए कि हमारे पास शून्य का ना वो क्या दे दिया हुआ है, देख लेते हैं फिर से एक बार। हमारे पास -4 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक शून्य का जो हमारे पास -4 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि x की जगह पर -4 अगर रखते हैं तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये 0 के बराबर होगा। चलिए हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं, और हमारे पास x की जगह पर क्या होगा, -4 होगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ पर x है ना वहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर दिक्कत होगा, कुछ भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, बल्कि आपको फिर से एक बार प्रयास करना है। वो भी समय में, वो भी नहीं, प्रयास में भी आप अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो डायरेक्ट कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, और मैं क्या करूँगा, आपकी कमेंट को पढ़ूंगा, और फिर इसके बाद जब मुझे समय मिल पाएगा तो मैं आपके क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे समझाने का और भी प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, बस केवल x का मान हमने रखा हुआ -4, और ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शून्य इसका क्या है, यानी कि हमारे पास -4 है, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया 0 के 4 रख करके, ठीक है ना। चलिए x की जगह पर अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर k -1 हो जाएगा, 4 चौका 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पर -4k आ जाएगा, +1 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग गुणा कर लेंगे, 16k -16 -4k +1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 के में से 4 के जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा ना, 12 के हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए -16 और +1 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0। तो दोस्तों 12 के बराबर कितना हो गया, 15। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर के बराबर 15 बटे में क्या हो जाएगा, 12। 3 5 15, 3 चौका 12, यानी कि के बराबर हमारे पास आ गया कितना, 5 बटे में 4। आपने देखा कि हमने के का मान बिल्कुल अच्छे से ला दिया, बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा 5 बटे 4 होगा, देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल हमारे पास -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। देखिए दोस्तों, हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, शून्यकों का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और शून्यकों का क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए योग कितना दिया हुआ हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ पहले। योग हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3, और उनके गुणनफल कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर उनके गुणनफल हमारे पास कितना है, -2 है ना, तो 3 और -2, चलिए 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3 -2 हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद हमारे पास क्या होगा दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको योग देता है और गुणनफल देता है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए x² माइनस, ये हमारे पास जो शून्यक है ना, शून्यक क्या होता है, शून्यक को जैसे हमारे पास बहुपद होता है ना, बहुपद जो होता है, जैसे हमारे पास एक बहुपद हो गया, तो उसके शून्य को हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि एक शून्य हमारे पास अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। अगर द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण मैं बोल रहा हूँ, द्विघात अगर बहुपद होगा, द्विघात मतलब क्या, यानी कि पावर 2 होगा, ठीक है। द्विघात अगर बहुपद होगा हमारे पास, तो उसके शून्य 2 आते हैं। द्विघात बहुपद के कितने आते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य जो होते हैं वो 2 आते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो तीन शून्य होते हैं, अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं आप, है ना। चलिए, तो द्विघात बहुपद के लिए जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लागू होगा वो कौन सा होगा, देखिएगा, x² अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, तो देखिए शून्यकों का योगफल कितना है, 3 है, 3 रख लेंगे यहाँ पर, माइनस यहाँ पर x हो जाएगा, बगल में x है ना, प्लस गुणनफल कितना है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। देखिए x² -3x, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये बहुपद निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया दोस्तों, बहुपद हमारे पास निकल कर आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है। x² -3x -2, चलिए x² -3x -2 हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद मैं इस वीडियो को बिल्कुल समाप्त करूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा दोस्तों, मेरा टारगेट होता है कि जो हमारे पास पेज सामने दिख रहा ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन कर दूं, बस यही मेरा टारगेट होता है।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। यदि बहुपद हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इंटू यानी गुणा का चिन्ह का मान है। दोस्तों मैं पहले इसको लिख देता हूँ बहुपद को, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। चलिए मैं आपको अच्छे समझा दूँ। पहले देखिए, दोस्तों इसके बहुपद जो है ना, ये जो हमारे पास ये दो बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, इसके शून्यक क्या है, अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होगा, हमको ये बताना है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बहुपद हमारे पास दिया होता है और उसके शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए तो आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी बी, यहाँ पर बी आया, यहाँ पर सी आया, तो ए बी सी यहाँ पर है क्या। चलिए आपको बताते हैं। पहले ये जो आप देख रहे हैं सी को ना, ये ए है हमारे पास। ये जो हमारे पास देख रहे हैं ना, ये हमारे पास बी है। ए जो देख रहे हैं यहाँ पर बी है, यानी कि पहला हमारे पास अचर जो वैल्यू है वो हमारे पास ए है। जो हमारे पास यहाँ पर जो अचर वैल्यू, अचर मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी दुनिया का संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर ये अचर है, ये भी एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये अचर है, ये भी क्या है, एक अचर वैल्यू है। तो हमारे पास ये वाला ए हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए हमसे बोला हुआ है क्या, यानी कि अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होगा। तो फॉर्मूला तो ये बनता है ना, तो सी हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए सी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ना, सी हमारे पास क्या दिया, बी, और हमारे पास जो देखिए हमारे पास सी दे दिया कितना, बी दे दिया, देखिए सी का मान हमारे पास बी है, और ए का मान हमारे पास कितना दिया दोस्तों, देखिए ए का मान कितना हमारे पास सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बटे में सी, ठीक है। 12 का ऑप्शन देख लेते हैं, बी बटे में सी हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक आप बिल्कुल अच्छे समझ होंगे। किसी प्रकार का कोई परेशानी होने पर आप हमें बेहिचक कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।